नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने 2024 तक सभी गांव में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। अधिकारियों की लापरवाही और दूरदर्शी ना होने का नतीजा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है। ऐसे में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और हालात ये हैं कि जल जीवन मिशन का काम आज भी कई क्षेत्रों में न सिर्फ अधूरा पड़ा है बल्कि कागजों तक सिमट कर रह गया है। जल जीवन मिशन की हकीकत जाने ग्राउंड जीरो पर पहुंची स्वदेश न्यूज की टीम और जानी हकीकत। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही की यह पोल खोलती खास रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन की पड़ताल। स्वदेश न्यूज की टीम ने जाना जनता से हाल। नल जल योजना की क्या है हकीकत? जमीन पर कितना उतरा सरकार का मिशन? सरकार की मंशा पर कितना खरा उतरे अफसर? क्या हर घर मिलने लगा नल से जल? ग्राउंड जीरो की पहली सीरीज में आइए हम आपको लिए चलते हैं खंडवा, जहां हर गांव में शुद्ध पेयजल गांव गांव तक पहुंचाने के लिए हर घर नल से जल पहुंचाने की शुरुआत की गई। लेकिन योजना की डेडलाइन पहले से 30 सितंबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर मार्च 2023 कर दिया गया। हालांकि 2019 से शुरू हुई इस योजना का काम आज भी आधे से अधूरा ही पड़ा है। जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इस प्रांगण में हम खड़े हैं, जहां से हमें जानकारी मिली है कि नल जल योजना के तहत खंडवा जिले के 504 गांवों में पानी पहुंचाया जाना है। यह योजना स्वीकृत हो चुकी है, इसकी निविदाएं भी जारी हो चुकी है, लेकिन धरातल पर काम जो है कछुआ छाल से चल रहा है। जाहिर सी बात है कि इस योजना को अब यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए उचित उपायों की जरूरत है। खंडवा जिले में हर घर नल जल योजना मिशन के तहत 504 गांव चिन्हित किए गए थे। इसमें से मात्र 114 गांव में ही ये योजना अभी चालू हो पाई है। लेकिन जिन गांवों में योजना का शुभारंभ कर दिया गया है, उनकी हकीकत जानना भी जरूरी है। ऐसे ही खंडवा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित कोटवाड़ा गाँव में स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची। कोटवाड़ा गांव में 30 सितंबर 2022 तक हर घर नल जल योजना मिशन का काम पूर्ण कर लिया गया, लेकिन हालात कुछ और ही थे। पाइपलाइन गांव में बिछा दी गई, गलियों में पाइप बिखरे हुए पड़े थे, पूरी तरह से पाइप जमीन के अंदर ही नहीं थे। नलों में पानी लोगों को आज तक नहीं मिला। स्वदेश न्यूज की टीम गांव में पहुंची तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। लोगों का कहना था कि इस पाइपलाइन से हमें एक बूंद भी पानी नहीं मिला है, बल्कि जगह जगह पाइपलाइन के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे, उससे उनके गांव की गलियां भी बेकार हो गई। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र जायसवाल और स्वदेश न्यूज के लिए मैं पड़ताल करने पहुंचा हूं कोटवाड़ा गांव में। कोटवाड़ा के इस गांव में हर घर नल योजना की हकीकत क्या है, यह हम जानेंगे यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के रहवासियों से और यहाँ के उन लोगों से जो यहाँ पर पिछले 7 दशक से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, दादा कितने समय से आप ये स्थिति देख रहे हैं? पानी की पहले क्या स्थिति हुआ करती थी और आज क्या है? पहले स्थिति 10-15 साल से मतलब ये स्थिति है कि हमारे यहाँ वो बोर में मोटर भी नहीं आई, पानी भी घर घर नहीं आता, कहीं हेडपम्प से लाना, कहीं कोई से खींच के लाना, ऐसा करते थे। अभी तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। पीने के पानी को लेकर किस तरह से परेशानी? नहीं, 1 रुपया भी नहीं आया। तो परिवर्तन यहाँ पर नहीं आया है, बताना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या परिस्थितियाँ रही हैं जल को लेकर? जल की जो समस्या मिटाने के लिए सरकार प्रयास करती आई है, तो क्या किस तरह से अभी भी लोगों को पानी मिलता है? सर, जैसा कि दादा ने बताया
हमारा ग्राम कोटवाड़ा विगत आज़ादी के मतलब उसके बाद से ही हमारा गांव पानी के लिए जूझ रहा है। हमारे गांव में जो विकास होना था वो अभी तक किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है और पानी की समस्या हमारे यहाँ हमेशा से ऐसे ही चलते आ रही है। कई महिलाएं कुएं से, जैसे किसी का प्राइवेट कनेक्शन है जिसे कुएं से पानी हम ला रहे हैं, यही समस्याएं हमारे गांव में आए दिन होते आ रही है। न कोई पंचायत का ध्यान है हमारे गांव की तरफ, न कोई जबकि हम खंडवा से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत हमारी नालदा है, विकास खंड खंडवा है। खंडवा के पास होते हुए भी हम अभी तक ऐसी कई चीज़ों से वंचित हैं जिसके कारण हमारे जो नल जल योजना है या सुचारू रूप से अभी तक चालू हुई नहीं है हमारे गांव में। तो नल जल योजना है सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। अभी यहाँ पर जो हर घर नल पहुँचाने के लिए सरकार ने अभियान चलाया, कितने घरों में कनेक्शन हुए? सर कनेक्शन तो हर घर हो गया है, लेकिन अभी तक पाइपलाइन चालू की गई। और गांव की गलियां भी ऐसी है कि पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। पत्थर भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, मुरम निकाल दिए। पाइपलाइन की जो नल जल योजना है वह नल रास्ते के ऊपर छोड़ के न चले गए। और रहा पानी का सवाल, तो हम लोग तो प्राइवेट कनेक्शन है गांव में, उनके ट्यूबवेल से पाइपलाइन लगा करके हम घर पानी पीने का लेकर के आते हैं। तो सरकार ने जो इस ठेकेदार को काम दिया था उसने गांव की गलियों को खोद दिया, सड़कों को खोद दिया, पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन यहाँ पर पानी लोगों को नहीं मिला, ये कहना है गांव वालों का। आप बताएं कि आज़ादी के बाद से अब तक आप लोग किस तरह से पानी की व्यवस्था करते थे और आज क्या परिस्थितियाँ हैं? आज़ादी के समय से पहले सिर से पानी भरते थे बावड़ी से खींच के। उसके समय थोड़ा हमने किसानों ने चेंज करके कुछ प्राइवेट कनेक्शन करके पानी घर लाए पीने के लिए। और पहले नल जल भी चली थी, उसमें भी वो साधन संसाधन बंद हो गए। अभी जो ये नल कनेक्शन किए हैं घर घर, क्या पहुँचा है पानी? नहीं पहुँचा, अभी नहीं पहुँचा, काम चल रहा है उसका पाइपलाइन। गांव में पानी की जो है टंकी बनाई गई है क्या, और क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह से पानी की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है? सर हमारे गांव में पानी की टंकी तो बन गई है मगर अभी चालू नहीं हुई है। और रहा सवाल क्या है कि हमारा गांव खंडवा से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है, मगर बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। अभी तक कोई विकास का कार्य यहाँ नहीं होता है क्या। और अभी तक जो भी है सब गलियाँ भी वैसी है और ये सब पानी की जो है नल जल योजना ये भी नहीं चालू हो रही है। तो पानी की टंकी जो बनाई है उसमें पानी कहाँ से डालेंगे, उन्होंने कुछ बताया? सर ये ट्यूबवेल से पानी, यहाँ गांव में पुराना ट्यूबवेल है, उसमें अच्छा पानी है, पर्याप्त पानी है, तो उसी से कनेक्शन उसका कर रहे हैं और वो पानी वहाँ से चालू होगा। क्या ऐसी बात है कि इतना समय लग गया और लोगों को फिर भी पानी नहीं मिला? अब सर इसके बारे में तो, ये समय के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि इसका क्या कारण है क्या। अब ये तो जनता ही बता सकती है कि उसमें और भी जो जनता है, आप अगर आप उनसे मिलोगे और बोलोगे तो आपको सब सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात सामने आती है कि क्या किस तरह से जो है जनता को इन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ये जो हैंडपम्प जो लगे होते हैं, हैंडपम्प से अभी तक पानी किस तरह से, कितने हैंडपम्प में गाँव में और कितने को महिलाओं को और इनको पुरुषों को पानी के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है? पहले तो सर यहाँ वाटर लेवल इतना डाउन है कि हैंडपम्प के लिए तो पानी है नहीं ऊपर। यहाँ पे एवरेज मान के चलो तो आप 300-400 के नीचे पानी है ट्यूबवेल में। और जो पुराने गांव के लिए वहाँ से अभी तक पानी आता था, और अभी फ़िलहाल में टंकी उन से जैसे पानी का भी नल जल योजना चालू हुई है, उसके चक्कर में पूरे रोड खोद खाद दिए हैं और उसका कोई काम चल नहीं रहा है अभी। बस वो जैसे गड्ढे करके छोड़ दिए हैं, उसको आगे कोई बढ़ाने का कोई काम नहीं चल रहा है। तो नल जल योजना की हकीकत ये है कि गांव में जब यहाँ पर पाइपलाइन डालने के लिए कहा गया था तो पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन ना तो यहाँ पर पानी पहुँचा है और ना ही उस टंकी में पानी पहुँचा है जिस टंकी को यहाँ पर गांव में पानी पहुँचाने के लिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि सरकार की योजना कागजों पर खूब दौड़ती है, लेकिन गाँव में कहीं दिखाई नहीं देती है। सरकार की इस महत्ती योजना का लाभ ग्रामीणों को मिले, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पानी की टंकी अभी गांव में बनाई गई, लेकिन इसको अगर भ्रष्टाचार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पानी की टंकी की जब हमने हालात देखे तो काफी खराब दिखाई दिए। कोटवाड़ा गांव में और उससे ही लगे नहालदा में पानी की टंकी अभी भरने से पहले ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने पानी की टंकी पर चढ़कर भी देखा तो पानी भरने लायक ही नहीं था।
धरातल पर जो बेस बनाया गया है वो अभी से तड़क गया है। अगर इस टंकी में पानी भरा जाएगा तो ये टंकी कभी भी धराशायी हो सकती है। हर घर जल मिशन के तहत बनी यह पानी की टंकी बनने के बाद ही अनुपयोगी साबित हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टंकी बनी हुई है इसमें ना तो कोई पानी भरा जा रहा है और ना ही यहाँ से किसी तरह का जल प्रदाय किया जा रहा है। लाखों रुपए की लागत से बनी है योजनाएं यहीं पर दम तोड़ती नजर आ रही है। एक वानगी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस योजना पर पलीता लगाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए की योजना गांव-गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये जो पानी की टंकी बनी है इसका बेस खराब है। यह बेस कभी भी उखड़ सकता है और यह टंकी नीचे जमीन पर आ गिरेगी। इसके चारों बेस मैं हमारे कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से बेस अभी से उखड़ने लगे हैं और यह टंकी कभी भी धराशायी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि ना तो इसका बेस अच्छा बनाया गया है और ना ही इससे किसी प्रकार की उद्देश्य पूर्ति हो सकती है। तो यह योजना की एक वानगी है जो बनने के कुछ समय बाद ही दम तोड़ने की कगार पर है। अब यह जो सरकार की योजना है कैसे लोगों तक पहुंचेगी यह आप देख सकते हैं। खंडवा जिले के कोटवाड़ा गांव सहित कई गांव हैं जहां ये हालात हैं। गांव में योजना की लाइन बिछ गई लेकिन पानी नहीं पहुंचा। जिम्मेदार लोग इस पर बात नहीं करना चाहते और ग्रामीण शिकायतें करने के बाद भी लाचार हैं। इस मामले पर कांग्रेस के युवा नेता सुनील आर्य बताते हैं कि राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार 1 रुपया भेजती है, लेकिन वो गांव के हितग्राही तक आते आते 15 पैसे में तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसे ही हालात इस योजना में भी दिखाई दे रहे हैं। सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंचती है या नहीं, उन योजनाओं का क्या हश्र होता है और आखिर इसकी तह में क्या है, ये बताएंगे हमको कांग्रेस के युवा नेता सुनील आर्य। सुनील जी बताएं किस तरह से ये योजनाएं दम तोड़ रही है, आखिर क्या कारण है कि ये योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती। देवेंद्र भैया क्या है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ये कहते थे, एक बात उन्होंने कही थी काफ़ी समय पहले कि हम केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं और स्थान पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ 5 पैसा 10 पैसा ही आम जनता तक पहुंच पाता है। तो ये योजनाएं भी उसी भ्रष्टाचार की ढेली पर यानी दम तोड़ रही है। आप देख सकते हैं, और ये गांव नहीं, इस खंडवा विधानसभा क्षेत्र के लगभग जितने भी गांव हैं जहां ये नल जल योजना लागू हुई है वहां पर ऐसी ही स्थिति है। तो क्या कारण है आज भी, जब सरकार राजीव गांधी की हुआ करती थी उस जमाने में अगर ये हकीकत थी तो आज क्या हकीकत है? भाई उस टाइम की जो हकीकत थी उन्होंने तो बयां कर दी। वो कह गए थे कि ऐसा, यानी जो दूरगामी उनकी सोच थी उस सोच के हिसाब से उन्होंने ऐसा कहा था। पर आज युग चेंज हो गया है, बहुत आधुनिक युग है। फ़ोन, मोबाइल, अब लैपटॉप, हर आदमी जो है अपग्रेड हो चुका है। तो उस प्रकार से ये काम की स्पीड यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ होना चाहिए ताकि हम जनता जो इतने सालों से और परेशान है हम उनको कम से कम राहत तो दे सकें। आज केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है, जो उस पैसे का भी नुकसान हो रहा है, अपना जो मिसयूज़ हो रहा है, अपना भ्रष्टाचार हो रहा है। योजना अगर तय समय में पूरी होती है तो उसका आम जनता को लाभ मिलता है और शासन की योजना भी सफल होती है। पर आमतौर पर देखा जाए तो कितनी सारी योजना, और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए की योजना है। तो एक अरबों रुपए की योजना थी जो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते दम तोड़ गई और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। खंडवा में 504 ग्राम पंचायतों में इसका लाभ दिया जाना है, मगर अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं दिखाई देते। खंडवा के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अनुराग दिवाकर योजना को लेकर कहते हैं, हमारा काम पाइपलाइन बिछाने का है, पानी ग्राम पंचायत को टंकियों में डालना होगा। उन्होंने कहा जिन स्थानों पर योजना शुरू नहीं हुई उसके लिए प्रयास करेंगे। हालांकि वो नवनिर्मित जीर्ण शीर्ण टंकियों के इस्तेमाल को टाल गए। जल जीवन मिशन के तहत जो है मार्च 2024 तक पूरे संपूर्ण जो अपना जिला है उसके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। वर्तमान में अभी हमको 503 ग्रामों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और जिसमें से हमने 493 की निविदाएं स्वीकृत हो गई है और अभी हमारी 152 योजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी विशेष में भी जो है कार्य प्रगतिरत है।
अभी तक हम लोगों ने है 62% के आसपास कवरेज कर लिया है। कई जगह हम लोगों ने, जैसे टंकी का काम चल रहा है, पर फिर भी लोगों को पेयजल प्राप्त हो सके तो डायरेक्ट सब ट्यूबवेल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने 102 गाँव ऐसे छाटे हुए हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर का इशू रहता है, तो वहाँ पर अभी हम लोगों ने योजना अभी बनाई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार की महत्वपूर्ण योजना शायद लोगों के सूखे कंठों तक पानी पहुंचाने से पहले ही दम तोड़ देगी। कागजों में ही ये योजना चालू और बंद होती रहेगी, लेकिन ग्रामीणों तक इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी ग्रामीण शुद्ध पेयजल का महज सपना ही देख सकते हैं। सरकार की मंशा है कि हर गांव में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचे, कहीं पर भी सूखे कंठ नहीं रहे। लेकिन स्थिति देख सकते हैं कि गांवों में नल जल योजना अभी तक साकार रूप नहीं ले पा रही है। अगर यही हाल रहा तो केवल कागजों में ही ये योजना सिमट कर रह जाएगी। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। अब ग्राउंड जीरो पर हम आपको लिए चलते हैं सतना, जहां की पड़ताल में हम आपको दिखाएंगे कि जल जीवन मिशन के हाल क्या है। यहां लोगों की माने तो कई स्थानों पर योजना का काम सिर्फ कागजों में ही पूरा हुआ है। कई गांवों में मिशन आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। देखिए ग्राउंड जीरो से स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। हम खड़े हैं सतना जिले के सोहावल ब्लॉक में और इस ब्लॉक को नल जल योजना के अंतर्गत 36 करोड़ 36 लाख रुपए के लगभग की राशि आवंटित की गई है। और जमीनी हकीकत को तलाशने हम इसी ब्लॉक के सबसे नजदीक और सतना शहर से लगे गांव रामपुर 84 गांधी ग्राम में आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वहां नल जल योजना की जमीनी हकीकत क्या है। हर घर नल से जल सरकार का मिशन है कि हर घर को नल से जल मिल सके, शुद्ध और स्वच्छ पेयजल। लेकिन सरकार का यह मिशन आज भी कई शहरों और गांवों में अधूरा है। जल जीवन मिशन योजना के लाभ से अब भी कई लोग वंचित हैं, जबकि इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से आवंटित लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी आमजन के घरों में पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी है। इसके चलते ग्रामवासियों को आज भी पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। रामपुर 84 गांव के अंतर्गत जो गांधी ग्राम है ब्लॉक सोहावल जिला सतना में, उसमें हम नल जल योजना की एक और दुर्दशा दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये टूटा हुआ नल जल योजना के तहत नल पड़ा है, पाइपलाइन ब्रेक है और जिस महिला का ये घर है, हम उस महिला से बात करते हैं। नल जल योजना लगी है? जी हाँ, लगा है, पर इसमें पानी नहीं दे रहा है सर। ये जनवरी फरवरी का लगा हुआ है, खोद खन के तो रख दिए हैं, पर इसमें एक बूंद पानी भी नहीं निकल रहा, यही समस्या है। बिल्कुल पानी कभी नहीं आया? नहीं को। तो शिकायत की है? नहीं किए, किससे बताएं सर, कहाँ देखने कोई आया था? कोई नहीं आए थे, पर आके चले जाते हैं। कुछ सुविधा ही नहीं है सर। यहाँ की रोड भी देखिए कितनी खराब है। नहीं तो मच्छर भी मिल रहा, सिर्फ कागजों में कागजी दस्तखत करा ले गए? जी हाँ, दस्तखत करा के ले गए कि लगा है? लगा है। चल नहीं रहा? चल नहीं रहा। पानी कब से नहीं आ रहा? जब से लगा तब से हमारे में नहीं आओ। कोई पैसा मांगा था नल लगाने के लिए? हाँ, कहा थे कि दिया 1000 दूजा तब अच्छे से फिट कर दे। आप मांगते हैं पैसा? आए ठेकेदार के लोग क्या कहते हैं? 1000-2000 दीजिए। हाँ, क्या बोलते बताइए? कहते हैं कि वो तुम खनबाओ और फिर अपने से तुम करो यहाँ व्यवस्था, तुम खानो। तो हम खाना, हम मजूरी कहाँ पाओ? मने आप ये कहते हैं अपना खर्चा करके लगवाइए? हाँ, ये आपको कह रहे हैं? हाँ, हमको यह कह रहे हैं। जल योजना लगी है लेकिन पानी नहीं आता साहब। कब से नहीं आया? ये लगभग 2-3 महीने से नहीं आ रहा। पानी तक महीने से नहीं आ रहा। बरसात के महीने से नहीं आ रहा। पहले आता था तो 2-3 डिब्बा आता था, 5-10 मिनट चलता था, इसके बाद नहीं चलता। लेकिन सार्थक रूप से पानी नहीं मिल रहा। सार्थक रूप से पानी भरपूर नहीं मिल रहा। नल जल योजना गाँव में है? हाँ है। पानी आता है? पानी नहीं आता है। पानी अरे 1 रोज 2 रोज आया है, बाकी बंद है। हर घर में रोड में कहीं ऐसा लगा है कि जैसे मोड़ है, मोड़ वाले में सही पानी नहीं आता है। पाइप हैं तो टूट हैं, नल जो लगाए गए हैं वो भी सही नहीं है। अब क्या समस्या बताएं साहब, इतनी समस्या। कैसे निस्तार करते हैं पानी, कहाँ से लाते हैं? पानी अब यही
कुआं से इंतजार कर रहे हैं। ये मोदी सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा नल जल योजना चलाई गई, क्या कारण मानते हैं, क्यों पानी नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है? अब क्या बताई, चाहे अब साहब गांव वाले, चाहे जो ठेकेदार हैं, चाहे वक़्त हो, चाहे वहीं से ऊपर से होते नहीं, यहाँ पानी नहीं आ रहा, तब क्या किया जाए? पानी को लेकर परेशानी है। परेशानी है, कंघाउन नहीं जाए, पूरे गांव में नहीं जाता है पानी। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सोलर वाटर सिस्टम लगाया गया है, जिसका लाभ ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यदि ये योजना माकूल तरीके से संचालित हो और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हैंडपंप का पानी मुख्य विकल्प रहता है, वहां के बाशिंदों के लिए ये योजना सार्थक साबित होगी। लेकिन जल जीवन मिशन सही मॉनिटरिंग के अभाव में शुरुआती दौर में पस्त दिखाई दे रही है, जो पूरी तरह से कहीं न कहीं विफल नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला सतना जिले के जनपद पंचायत सुहावल की ग्राम पंचायत रामपुर 84 के गांधी ग्राम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नल जल की जमीनी हकीकत देखने हम आए हैं और ग्रामवासियों से ही बात करते हैं कि यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। आपका क्या नाम है? सुग्रीव कुमार वर्मा। सुग्रीव जी, पानी आपके यहाँ नल जल योजना लगी है? लगी है, पे आता नहीं है। ये कब लगा था आपके यहाँ? ये हो गया 3-4 महीने हो गए इसे। पानी नहीं आ रहा? पहले आया थोड़ा, वहाँ तो चढ़ ही नहीं रहा था, एक का डिब्बा मिलता था पानी, अब बाकी पे चढ़ ही नहीं रहा था पानी। हम आपको जमीनी हकीकत में बसंत कुमार का घर दिखाते हैं जो अभी बन रहा है, और उधर पीछे भी उनका घर है, इधर बन रहा है, इनका यहाँ नल जल लगा है। और जमीनी हकीकत में आप बताते हैं, चालू करिए इस नल को आप। ये देखिए नल चालू हुआ और इसमें पानी नहीं आ रहा। तो ये बताइए बसंत जी, कब लगवाए थे? ये कम से कम 4-5 महीने हो गए। पानी नहीं आता? पानी आता है नहीं, बीच में आया, फिर उसके बाद पानी नहीं आया। कितना पानी आता था? पानी हो गए 2-3 डिब्बा आता था बस। अधिकारी क्या कहते थे? अधिकारी वो ठेकेदार महेंद्र सिंह है, उनसे आदमी कंप्लेन किया है तो हो गए, वो बोलते हैं कि आएगा जब से तो आ ही गया है। पानी नहीं मिल पा रहा। पानी कहाँ से लाते हैं पानी? हम तो जाते हैं वहाँ स्कूल साइड से। पानी की बहुत दिक्कत है। हाँ, पानी की बहुत दिक्कत। क्या नाम है पूरा? मेरा बसंत कुमार चौधरी। गाँव? गांधी ग्राम। ये बताइए, किसी ने आपसे पैसा लिया था जब नल जल योजना लगी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पैसे तो नहीं लिए। कि यहाँ पर जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ पर पानी की स्थिति बहुत खराब है। पहले कभी 1-8 डब्बा पानी आता था और उसके बाद अभी कई महीनों से तो पानी ही नहीं मिल रहा। यहाँ इस योजना का काम विगत कुछ महीने पहले ही शुरू किया गया था। शुरू होने से कुछ दिन के बाद ही ये योजना ठप होती दिखाई दे रही है। गांधी ग्राम के ग्रामीणों की माने तो जल जीवन मिशन हर घर में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से चालू की गई है, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कागजों में तो चालू है, लेकिन धरातल पर पूरी तरह से बंद है, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा नल जल योजना के तहत पूरे गांव के कनेक्शन को फिट कर दिया गया है, लेकिन सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सतना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मियों व ठेकेदार की मिलीभगत से केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। नवनियुक्त सरपंच से बात करते हैं। जी सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मनफेर चौधरी। जी, देखा जाए पूरे गांव का हमने भ्रमण किया आपके साथ। ये नल जल योजना में इसके पूर्व जो कार्य हुए, क्या इसमें गड़बड़ियां थी, क्यों ऐसा हुआ कि आज पूरा गांव जो है पानी के लिए परेशान है? ये योजना चल रही थी, काफ़ी दिन से योजना चल रही है। जिस जगह पानी नहीं आ रहा है उस जगह मैंने पूरी कोशिश की कि हर मोहल्ले में, हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 10-11 मोहल्ले आते हैं। यह योजना सभी जगह है, पानी जाना चाहिए सभी जगह। आम जनता का जो हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं उनका मैंने पूरा का पूरा कोशिश करता हूं कि सबका पानी मिले। नल जल योजना की बात, नल जल की दुर्दशा है। नल जल योजना के लिए अभी मुझे ठेकेदार साहब मिले थे, मैंने उनसे कहा कि भाई नल जल की बहुत स्थिति खराब है। लोगों ने कई बार शिकायत मेरे से किया, बोले कि 2 दिन का हमको समय दीजिए, हम ठीक ठाक करेंगे। जी, जिस प्रकार से यहाँ के सरपंच का कहना है कि वो अभी नया चार्ज उन्होंने लिया है, अभी ग्राम पंचायत के
में हैंडओवर नल जल योजना नहीं हुई, लेकिन फिर भी जिस तरीके से स्थितियां हैं उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जमीनी तौर पे नल जल योजना यहां पर दम तोड़ते नजर आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि ये काम नवंबर 2023 तक पूरा होगा। अभी तक इंटेक बेल का कार्य 80% हुआ है, जिसे मार्च 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिसंबर में पूरा हो जाएगा। टनल की खुदाई जून 2023 तक पूरी हो जाएगी। डीआई पाइप डालने का काम 396 किलोमीटर शेष है, तो एचडीपी पाइप का 1117 किलोमीटर का काम लंबित है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सतना जिले में 8 विकास खंड में काम चल रहे हैं, जिसमें से 5 विकास खंड में पूर्व से ही जल निगम द्वारा आपका 989 गाँव में काम प्रगतिरत है, जिसमें हमारे पास जो शिकायतें आई हैं सभी शिकायतकर्ता से संपर्क आप जो भी समस्या जैसे कि पर्याप्त प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं पहुंच पा रहा, जो भी कारण है उसको निराकरण किया जा रहा है। 59 गाँव का काम पूर्ण हो चुका है। शेष का काम 134 योजनाओं का प्रगतिरत है और 23 योजनाओं का निविदा आमंत्रित करके कार्य जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है और 220 में से ही 7 योजनाओं में पर्याप्त स्रोत न मिलने के कारण निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। उसको आगे चल के जल निगम में जोड़ दिया जाएगा कि वहाँ पर्याप्त स्रोत नहीं मिल पा रहा है। इन योजनाओं का प्रशासकीय स्वीकृति पहले हो चुकी है, तो इसका था कि 30 सितंबर तक हम अपना पूर्ण कर लेंगे, लेकिन पर्याप्त स्रोत समय पर न मिलने के कारण से उसका विलम्ब हुआ है। क्योंकि अब चूंकि स्रोत पर्याप्त मिल गए हैं तो काम चल रहा है, तो आगे कुछ का आपका अक्टूबर तक में पूर्ण होगा, कुछ का अपन लक्ष्य के जो प्रशासकीय स्वीकृति जिनके द्वारा कार्य हो चुके हैं कोशिश करें कि 30 दिसंबर तक हर हाथ में पूर्ण हो जाएगा। जो अभी बाद में स्रोत मिले हैं जिनके निविदा भी आमंत्रित किए हैं वो ऐसी 60 के योजनाओं के लगभग है, उसका तो मेरे को पूर्ण करने के लिए कम से कम 9 महीना समय लगे, तो ये जाएगा आपका 30 जून तक का। सतना जिले के 5 विकास खंडों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने 1135 करोड़ रुपए लागत की योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम चरण में स्वीकृत इस परियोजना में 1019 गांवों के घरों में नल जल पहुंचेगा। द्वितीय चरण में जिले के शेष 3 विकास खंडों के लिए नल जल योजना स्वीकृत की गई है। जल जीवन मिशन के जरिए 5 ब्लॉक में पेयजल पहुंचाने की योजना 5 मार्च 2019 को स्वीकृत हुई थी। इसे जनवरी 2021 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक ये अधूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। नल जल योजना दम तोड़ते नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं सोहावल ब्लॉक की, जहां पर 36 करोड़ से ज्यादा रुपए नल जल योजना के लिए आवंटित किए गए थे। हमने यहां के रामपुर 84 गांव गांधी ग्राम में ग्राउंड जीरो पर जाकर जब पड़ताल की तो वहां पर हाल बेहाल मिले और देखा गया कि नल जल योजना के अंतर्गत पानी की सप्लाई ही नहीं हो रही। कारण लोगों ने अलग अलग बताए, अधिकारियों का अलग कहना है, गांव के लोगों का अलग कहना है, लेकिन कुल मिला के जो मेन समस्या है पानी की वो लोगों को पूरी नहीं हो पा रही। अमूमन बात करें तो पूरे जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां हाल बेहाल हैं। सभी जगह कुछ न कुछ टेक्निकल कमियां सामने आ रही हैं, लेकिन अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि कई गांवों में 100% काम पूरा हो गया है, नए टेंडर बुलाए गए हैं और जल निगम को ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं ताकि बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से पानी लाया जा सके। लेकिन ये बातें तो सिर्फ अभी बातें हैं, यथार्थ में कब जिले में नल जल योजना पूर्णतः लागू होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। स्वदेश न्यूज के लिए वरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो आज हमने जाना स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर जल जीवन मिशन योजना का हाल। अगली सीरीज में स्वदेश न्यूज की टीम पहुंचेगी जबलपुर, ग्वालियर, नरसिंहपुर और रीवा, जहां जानेंगे जल जीवन मिशन योजना का हाल, करेंगे योजना की तहकीकात और पड़ताल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।